आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है वर्ण विक्षेपण की घटना किस प्रकार होती है। तो आइए पहले हम जानते हैं इस चित्र की मदद से कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है और वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है वह किस कारण होती है। तो यह जैसे कि चित्र में दिख रहा है, तो मान लीजिए यह ए बी सी एक प्रकार का ब्रिज में है और इस ब्रिज में हम एक सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित कराते हैं। यानी कि हमें पता है जो सूर्य की प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनती है। तो जब इस सूर्य के प्रकाश को इस ब्रिज में से प्रवेश कराते हैं तो वह हमें एक पर्दे पर 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होती हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस प्रकाश किरण में अपवर्तन की घटना होती है। और हमें यह भी पता है कि अपवर्तन प्रकाश का वह गुण है, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो उसमें अपवर्तन की घटना होती है और अपवर्तन की घटना होने के कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश पहले जो माध्यम में है वह विरल माध्यम में है। जैसे ही यह सूर्य का प्रकाश वृष्म में प्रवेश करता है तो वह उसके लिए वृष्म एक सगम माध्यम का कार्य करता है। तो जैसे ही यह प्रकाश सूर्य का प्रकाश वृष्म में यानी कि सगम माध्यम में प्रवेश किया तो अपवर्तित होने के पश्चात हमें जो रंग प्राप्त हो रहे हैं वो अलग अलग 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से जो लाल रंग है हमें सर्वाधिक ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है और जो बैगनी रंग है हमें नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाल रंग होता है हम लिख सकते हैं लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित कर सकते हैं, वह सर्वाधिक होता है। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और यह सर्वाधिक सबसे कम होता है। तो इस स्थिति में जो रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है उसका वेग भी हमें अधिक प्राप्त होता है और जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उनका वेग भी हमें सबसे कम प्राप्त होता है। तो इस चित्र की मदद से हम देख रहे हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, अर्थात उसका वेग अधिक होने के कारण वह ब्रीच में सबसे कम अपवर्तित होगा, यानी कि अपने मार्ग से कम अपवर्तित होगा और वह सीधा हमें ऊपर की ओर पर्दे पर प्राप्त होगा। जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण उसकी जो चाल होगी सघन माध्यम में सबसे कम हो जाएगी और सबसे कम होने के कारण वो अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित होगा और अधिक विचलित होने के कारण वो हमें नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आइए, प्रश्न पूछा गया था कि वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होने के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यह हमारे प्रश्न का जवाब था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।